जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 3, आज का लेक्चर हमारा चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे हम। चैप्टर 2 रिलेट करता है ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन। मैं रोजाना चैप्टर का टाइटल, चैप्टर नाम लिखूंगा, टाइम जाया करूंगा, ठीक है ना? नहीं, इसलिए ताकि आप लोग देखें और बार बार देखें। जितने दिन चैप्टर चलता है उतने दिन आप देखेंगे चैप्टर के नाम में स्टूडेंट ने कहा क्या रखा है। स्टूडेंट कहते हैं चैप्टर के नाम में क्या रखा है। मैं जवाब देता हूं चैप्टर के नाम में ही तो चैप्टर रखा हुआ है। पूरा चैप्टर ही वही होगा जो इसका नाम होगा। बताइए इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है? ऑफर, एक्सेप्टेंस, रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, ये पढ़ेंगे इसमें। तो अगर आपको चैप्टर का नाम याद है तो आपको चैप्टर के जो जो मेन टॉपिक्स हैं वो भी आपको याद है, वो भी आपको पता है इसमें कौन से हमने पढ़ने हैं। तो अगर मेन टॉपिक आपको चैप्टर के पता है, फिर सवाल जिधर से मर्जी है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। ओके, प्रीवियसली हमने क्या डिस्कस किया था? हाँ शाबाश, कुछ जनरल टर्म्स जैसे कि ऑफर, एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट, कॉन्सिडरेशन, consideration, enforceability by law equals to contract। जी प्रीवियस लेक्चर में कोई सवाल, एक सवाल आया था जी। हाँ, एक ही पार्टी, आपने सर कल बताया था कि वो ऑफर भी होता है और ऑफर भी होता है। वो कैसे? तो सुने भाई, जब दो प्रोमिसेस होते हैं, कल वाली एग्जांपल देखिएगा। ये मिस्टर ए और मिस्टर बी। मिस्टर ए ऑफर करता है मिस्टर बी को, बताएं साहब ऑफर कौन हुआ? ए ऑफरर है और ये कौन है? ऑफरी। बाइक ट्रांसफर करूंगा, बताएं शाबाश, ये मिस्टर बी क्या कहेगा? बदले में मैं 50,000 आपको दूंगा। तो 50,000 का जो वादा है, 50,000 का जो वादा है, इस वादे में ये ऑफरर है और ये ऑफरी है। बताएं शाबाश, जब ये दोनों प्रोमिसेस हो गए तो ये एग्रीमेंट बन गया ना, हो गया ना ये एग्रीमेंट। तो याद रखिएगा हर एग्रीमेंट में दो दो वादे होते हैं और इसमें जो पार्टी है वो एक वक्त में ऑफरर भी होता है, ऑफरी भी होता है। ठीक है, ऑफरर भी होता है, ऑफरी भी होता है, लेकिन एक वादे के लिए वो एक वक्त में ऑफरर होगा या फिर ऑफरी होगा। दोनों वादों को अगर देखें, यानी एग्रीमेंट में देखें, तो वो ऑफरर भी है और ऑफरी भी है। ठीक है जी, और कुछ क्या सवाल था? कॉन्सिडरेशन। अच्छा, बाइक के बदले क्या पे कर रहे हैं हम? दिस 50,000 इज कॉन्सिडरेशन अगेंस्ट, और 50,000 के अगेंस्ट क्या मिल रहा है? बाइक मिल रही है। तो ये बाइक, ये 50,000 की कॉन्सिडरेशन क्या है? बाइक। तो इसको कहते हैं समथिंग इन। तो बदले में यहां पे बाइक मिल रही है और बाइक के बदले, तो दिस इज कॉन्सिडरेशन फॉर ईच अदर। ओके शाबाश। और कोई सवाल? नहीं जी। चलें प्रीवियस पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जी। हमने पढ़ा था ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कॉन्सिडरेशन प्लस इनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ बराबर है किसके? कॉन्ट्रैक्ट के। शाबाश, ऑफर को डिफाइन करें। शाबाश, डिफाइन करें ऑफर को। शाबाश, ऑफर है शो विलिंगनेस टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। किस लिए? टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ अदर पर्सन। शाबाश, बिल्कुल ठीक है। कोई एग्जांपल दे सकते हैं? शाबाश, बाइक की ऑफर, चाय की ऑफर थी, सिगरेट वाली ऑफर थी, टू डू की ना, नॉट टू डू की। शाबाश, नॉट टू डू की एग्जांपल। दूसरी नॉट टू डू की एग्जांपल। शाबाश, सामने दुकान ना ओपन करने की, ये भी शाबाश एक ऑफर थी। बिल्कुल शाबाश। और कोई ऑफर? शाबाश, बिल्कुल ठीक है, ये भी ऑफर थी। बिल्कुल ठीक है, ये सारी ऑफर्स है, ये सारी टाइप ऑफ ऑफर है। फ्रेंड को आपने डिनर पे इनवाइट किया, ये क्या है? ऑफर है कि नहीं? यस, दिस इज आल्सो एन ऑफर। मिस्टर अली जो है वो मिस्टर बासित को करता है कि भाई आप मुझे अपना फोन बेचते हो, ये क्या है? ऑफर है। शाबाश, बिल्कुल ठीक है, ये ऑफर है। प्लस एक्सेप्टेंस।
प्लस एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस क्या है? शाबाश, कॉन्सेंट दे देना, कॉन्सेंट का मिल जाना या कॉन्सेंट का दे देना। इसका कैसे? हाँ, इम्प्लाइड और एक्सेप्ट हो सकती है। बताएं शाबाश कैसे? डिविएट करेंगे ना, इसको थोड़ा सा चेंज करके देंगे। नहीं नहीं नहीं, एज इट इज, जैसे जैसे उसने ऑफर की है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे। चेंज कर सकते हैं? चेंज नहीं कर सकते। ठीक, अगर चेंज किया तो ये एक्सेप्टेंस नहीं समझी जाएगी, ये कुछ और होगा, आज पढ़ेंगे। उसके लिए लफ्ज यूज होता है काउंटर ऑफर। क्या लफ्ज काउंटर का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट। शाबाश, इन ऑपोजिशन, इन रिटर्न, इन रिस्पॉन्स। मैं फॉर एग्जाम्पल भाई से कहता हूं अपनी बाइक 50,000 में बेचते हैं, वो कहते हैं सर 40,000 या 60,000 या 60,000। बताएं शाबाश, क्या उन्होंने वही उसी बात को एक्सेप्ट किया? चेंज किया। इस चेंज को मैं क्या नाम दूं? इसको मैं कहूंगा कि इसने मेरी ऑफर को रिजेक्ट करके अपनी तरफ से मुझे दूसरी ऑफर दी है। इनकी तरफ से जो ऑफर होगी इन रिस्पॉन्स टू माई ऑफर है, दिस इज कॉल्ड काउंटर ऑफर। आज पढ़ेंगे, ठीक है, आज पढ़ेंगे। ठीक है, ऑफर और ये एक्सेप्टेंस होगी। तो जब ऑफर एक्सेप्टेंस दोनों है तो ये हो गया प्रॉमिस। बताएं शाबाश, प्रॉमिस में ऑफर क्या बनेगा? प्रॉमिसर बन जाता है और एक्सेप्टर प्रॉमिस ही। शाबाश, बिल्कुल ठीक है। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस व्हाट इज कॉन्सिडरेशन? समथिंग इन रिटर्न। बदले में कुछ अगर नहीं होगा तो, अगर एक कॉन्सिडरेशन नहीं है तो एग्रीमेंट वैलिड नहीं है। शाबाश, ये नहीं, अगर कॉन्सिडरेशन है तो ये प्रॉमिस प्लस कॉन्सिडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट है। अगर कॉन्सिडरेशन नहीं है, यूजुअली हम पढ़ेंगे किसी चैप्टर में, नो कॉन्सिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, नो कॉन्सिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट प्लस इनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। अगर बाय लॉ इनफोर्सेबल है, अगर ये बाय लॉ इनफोर्सेबल है तो एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सेबल बाय लॉ इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं, वो कौन से कॉन्ट्रैक्ट है जो इनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते? शाबाश, इलीगल, इम्पॉसिबल। इलीगल और इम्पॉसिबल तो कभी भी इनफोर्सेबल नहीं हो सकते। बताएं, कुछ और कॉन्ट्रैक्ट भी थे, सोशल, डोमेस्टिक या रिलीजियस कॉन्ट्रैक्ट भी यूजुअली या नॉर्मली ये इनफोर्सेबल नहीं होते। अनलेस का मतलब कुछ एक्सेप्शन भी है, अनलेस का मतलब ये कुछ एक्सेप्शन भी, अनलेस के दोनों पार्टीज ने आपस में ये एग्री किया हो कि अगर हम में से कोई पार्टी अपना वादा पूरा नहीं करती तो अगले पार्टी कोर्ट जा सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल डाइवोर्स के केस में, जैसे फॉर एग्जांपल फैमिली बिजनेस हो, जैसे फॉर एग्जांपल टू क्लोज फ्रेंड है, ये एक दोस्त जो है वो दूसरे को खाने पे इनवाइट किया। अब बताएं साहब, दूसरा दोस्त आया नहीं तो उनके खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं ना? हाँ साबस, ये सोशल है, लेकिन दोनों दोस्त, यानी मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं, मेरा दोस्त भी दूसरा बिजनेस कर रहा है, मैंने उसके साथ कोई बिजनेस डीलिंग करनी है। बताएं साहब, सब बिजनेस डीलिंग में क्या लॉ यहां पे भी अज्यूम करेगा कि तेरे सोशल रिलेशनशिप? नहीं, शाबाश, बिजनेस है। फॉर एग्जांपल मेरे दोस्त ने मुझे कहा क्या करते हो आजकल? मैं कहा वो मैं जॉब कर रहा हूं। कहता हूं यार आजा मेरे साथ, तुझे मैं सीईओ बनाऊंगा। क्या? अब ना मुझे उसने दिया कार्ड। मैं कहा ठीक है। तो मैं वहां पे अच्छी सैलरी ले रहा था, मैं वो जॉब छोड़ के आ गया। उसके कहने पे मैं जॉब छोड़ के आ गया क्योंकि उसने लिखा हुआ था कि वो एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो खुद मैनेज कर रहा है इस बिजनेस को और इस बिजनेस का ओनर भी है। मैं कहा यार ये तो याशी होगी, मेरी तो याशी लगी है। जब मैं आया तो छोटा सा ढाबा था। कहता आओ मेरा अपना ही बिजनेस है, तुझे मैं सीईओ बनाता हूं। बताएं शाबाश, उसके कहने पे मैं जॉब छोड़ के आया हूं उधर। अब वो इधर आके मैं तो मजाक कर रहा था। हाँ कह सकता है ना? हाँ कह दे,
और हम कुछ नहीं, हम कहेंगे चलो यार कोई नहीं, दोस्त है। हाँ, सीधा उसके अगेंस्ट जाके कोर्ट में केस फाइल करेंगे। बताएं शाबाश। अब कोर्ट का डिसीजन क्या होंगे? अब कोर्ट की क्या डिसीजन होगी? क्योंकि इस केस में हाई रिलायंस है, दूसरे पार्टी की हाई रिलायंस थी, हमें पता नहीं था, हमने देखा नहीं था, उसने काट दिया, मींस कि वो खुद को रिप्रेजेंट कर रहा था, किसी बड़े बिजनेस का मालिक है वो, तो हमने उस पर रिलाई किया और अच्छी नौकरी, अच्छी जॉब जहां पे लगी हुई थी वो छोड़ के इसके पास है। लॉ कहता है बाप इसको कंपनसेट करो। हाँ, वो भी उसने भी यही कहा था, उसने भी यही कहा था। अब हाँ, कोर्ट ने भी यही कहा, सजा तो सजा है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, हम आपको सजा देंगे जी। सोशल रिलेशन आ रहे हैं, इसलिए तो लफ्ज अनलिस्ट का आया हुआ था। अनलिस्ट का लफ्ज इसके लिए तो आया है। इसका मतलब यह है कि फ्यूचर में हो सकता है कि यही जो अभी हम कहते हैं कि इनफोर्सेबल नहीं है, जैसे वो इमाम साहब वाली एग्जांपल मैंने दी थी, वो इनफोर्सेबल, वो कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्सेबल तो नहीं थे ना, लेकिन शायद आगे चल के जो है वो मैं कहूं, शायद चैप्टर नंबर 5-6 में मैं कहूं नहीं ये तो इनफोर्सेबल है, ये इनफोर्सेबल है, ठीक है, क्योंकि लफ्ज अनलिस्ट लिखा हुआ है ना, तो मैंने अपने लिए वो मार्जिन रखा हुआ है। लॉ कहता है कर सकता है, मैं नहीं कह रहा, लॉ कहता है कर सकता है, मैं नहीं कह रहा, लॉ कहता है। हाँ, जब लॉ ने कह दिया तो कर सकता है तो फिर कर सकता है। अच्छा, इसमें जो है वो हमारी पर्सनल ऑब्जर्वेशन या फिर एक्सपेरिमेंटेशन कोई नहीं होगी कि मैं कहता हूँ हाँ ऐसा तजर्बा कर लेते हैं कि क्या करते हैं लोग इस तरह के, सो नो एक्सपेरिमेंट। हम क्या करेंगे? जस्ट फॉलो द लॉ, जो लॉ ने कह दिया। अच्छा, इस कहानी में आज हम अपना पहला टॉपिक जो हमारा ऑफर का है ये डिस्कस करेंगे, ये हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो तैयार है? अगेन ऑफर को डिफाइन करें शाबाश। टू डू और नॉट टू डू समथिंग इज कॉल्ड, सॉरी, टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ, शाबाश। टाइप्स ऑफ एन ऑफर, टाइप्स ऑफ एन ऑफर। मोड ऑफ एन ऑफर तो आपको पता है ना, मोड तो पता है ना आपको, एक्सप्रेस भी इम्प्लाइड भी, शाबाश। हम एक्सप्रेस ऑफर भी कर सकते हैं, इम्प्लाइड ऑफर भी कर सकते हैं, और एक्सेप्टेंस जो है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस भी हो सकती है। अब है टाइप्स ऑफ एन ऑफर। ऑफर की 3 टाइप्स हैं। कितनी टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं, 1, 2 एंड 3। भाई ये मार्कर 100 रुपए में खरीदते हो? भाई मार्कर 100 रुपए में खरीदते हो? बोलो यस सर। इधर देखो ना, वो ये माइक 100 रुपए में, ये सॉरी मार्कर खरीदते हो 100 रुपए में? आपने नहीं बोलना था, नहीं उन्होंने बोलना था यस। ये मार्कर आप 100 रुपए में खरीदते हो? ये मार्कर 100 रुपए में खरीदते हो आप? ये दोनों ऑफर आपने देखा कि मैं पहले इनको ऑफर कर रहा हूं, वो कह रहे हैं यस, उनको मैंने ऑफर किया, ये कह रहे हैं यस, मैं इनको भेज दूं, इनको भेज दूं। ये ऑफर किसके लिए थी? ऑफर भाई के लिए थी, आपके लिए थी नहीं। एक्सेप्ट आपने किया, क्या ऑफर आपके लिए थी? क्या आपके लिए जब नहीं थी तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं? ओके, कोई इस मार्कर को खरीदना चाहे 100 रुपए में, कोई इस मार्कर को खरीदना चाहे तो बताएं शाबाश, कौन 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 करता है? कोई भी कर सकता है। अब तो कोई भी कर सकता है। पहले वाली ऑफर थी स्पेसिफिक ऑफर, ये वाली ऑफर जो दूसरी है ये है जनरल ऑफर, जनरल ऑफर। अब मुझे आप ऑफर करो, पैसे भी तो बताओ ना। नहीं 80 रुपए, व्हाट इज दिस? काउंटर ऑफर। तो ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एन ऑफर है। बताएं शाबाश, कौन कौन सी ऑफर? स्पेसिफिक ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर कौन सी ऑफर होती है? जो किसको की जा रही हो? टू स्पेसिफिक पर्सन
और क्लास ऑफ पर्सन। स्पेसिफिक पर्सन तो हमें बात सर समझ आ गई, क्लास ऑफ पर्सन का क्या मतलब है? सुने सुने एग्जाम्पल सुने, एग्जाम्पल सुने भाई, एग्जाम्पल सुनिए आपने, ये बात आपको ये कहा सारी कहानी एग्जाम्पल से समझ आएगी। इस क्लास में जिसकी पहली पोजीशन आएगी टेस्ट में, उसको मैं 50 रुपए इनाम दूंगा, 50 रुपए इनाम दूंगा। 7 वाली क्लास में बच्चे ने सुन लिया, टेस्ट में ज्यादा नंबर आए, फौरन आया, सर वो आपने कहा था 50 रुपए इनाम देंगे, सर 50 रुपए इनाम दे। मैं कहा कौन सी क्लास? कहता वो मैं 7 वाली क्लास से आया हूँ। बताएं साहब, ऑफर उसके लिए थी क्या? ऑफर किसके लिए थी? इस क्लास के लिए। तो क्लास ऑफ पर्संस के लिए ऑफर थी ये, ठीक है, बात समझ आ गई? फॉर स्पेसिफिक पर्सन, किसी एक इंडिविजुअल के लिए या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के लिए अगर ऑफर की जा रही हो तो ये ऑफर कौन सी होगी? स्पेसिफिक ऑफर। अच्छा, स्पेसिफिक ऑफर को एक्सेप्ट कौन कर सकता है? हाँ, दैट स्पेसिफिक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पर्सन जिसको ऑफर। जनरल ऑफर, जनरल ऑफर किसके लिए? ये ऑफर सबके लिए है, शाबाश। जनरल पब्लिक एट लार्ज, पूरी सोसाइटी के लिए, पूरी उम्मत के लिए ये ऑफर है। कौन एक्सेप्ट कर सकता है? कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। सुने एक लीगल केस, एक पार्टी मिस्टर ए न्यूज़पेपर में, अखबार में इश्तिहार देता है कि हु फाउंड माई लॉस्ट कैट, जिसको भी लॉस्ट कैट मिले अगर वो मुझे रिटर्न करता है तो मैं 1 लाख रुपए दूंगा। बताएं साबश जी, जनरल ऑफर है ना? कौन एक्सेप्ट कर सकता है? कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, कोई भी एक्सेप्ट कर। उसके एक खास खादिम को वो रिटर्न करके ले आया, वो रिटर्न करता है। बताएं साबश, उसने ऑफर एक्सेप्ट की। फॉर एग्जाम्पल उसे इस ऑफर का पता नहीं था, फॉर एग्जाम्पल उसे इस ऑफर का पता नहीं था। वो मेरी तरह पढ़ा लिखा नहीं है, वो अखबार नहीं देखता। जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं ना, वो न्यूज़पेपर नहीं देखते, बाकी देख लेते हैं। वो खुद को पता नहीं ज्यादा समझते हैं कि हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो न्यूज़पेपर नहीं देखते। अच्छा बताएं शाबाश, उसने वो अनाउंसमेंट या वो नोटिस जो था या वो एडवर्टाइजमेंट वो नहीं पढ़ा। वो बताएं शाबाश, अब क्या उसकी एक्सेप्टेंस हो गई? उसकी एक्सेप्टेंस हो गई? नहीं, तो रिटर्न तो किया उसने। लॉस्ट आइटम जो है वो रिटर्न तो कर दिया उसने। नहीं, उसने कौन सा कहा था? हाँ, ऑफर के लिए एक शर्त है, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। क्या शर्त है? हाँ, ऑफर वही बंदा एक्सेप्ट करेगा जिसको ये ऑफर कम्युनिकेट की जा रही है। पहले स्पेसिफिक ऑफर में मैंने बात की जिसको ऑफर की जा रही है। अब जिसको ऑफर की जा रही है उसकी इंग्लिश ये है जिसको ऑफर कम्युनिकेट की जा रही है। भाई जिसको ऑफर कम्युनिकेट की गई वही बंदा इसको सिर्फ एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। जनरल ऑफर में ऑफर सबके लिए थी, ऑफर सबके लिए थी। जिसको ऑफर का पता होगा सिर्फ वही इसको एक्सेप्ट कर सकता है। अब उसका वही जो स्पेशल सर्वेंट था, वो जब रिटर्न करता है चीज, अब उसे पता नहीं था, उसने वो लॉस्ट आइटम जो है वो रिटर्न कर दिया। हफ्ते बाद उसी किसी ने बताया, भाई आपने वो 1 लाख रुपए इनाम जो है वो अकेले खा लिया। कहता कौन सा इनाम? कहता आपने जो वो लॉस्ट आइटम रिटर्न किया था तो 1 लाख रुपए नहीं मिला। ओए आपके सेठ ने 1 लाख रुपए अनाउंस किया था, वो जाके ले लो। ये भागा भागा आता है, सेठ साहब ये जाती नहीं है, सेठ साहब ये जाती नहीं है। कौन सी जाती? सेठ साहब मेरे 1 लाख रुपए। सेठ साहब कहते इतना लॉ मैंने भी पढ़ा हुआ है। वो और बात है, मेरा पास नहीं हुआ लेकिन पढ़ा था मैंने, इतना मुझे पता है। क्या आपको ऑफर वाज ऑफर कम्युनिकेटेड टू यू? वो कहता है मैं आपके खिलाफ कोर्ट जाऊंगा, तो जा काम कर अपना। मुझे पता है ऑफर आप तक चूंकि कम्युनिकेट नहीं हुई थी तो आप इसको एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते। तो जनरल ऑफर जनरल ऑफर एक्सेप्ट कौन करेगा? जिसको कम्युनिकेट की गई है वही बंदा इसको एक्सेप्ट कर सकता है। तो जनरल ऑफर क्लियर, स्पेसिफिक एग्जांपल भी क्लियर। कैसे कैसे? आपने बाहर वालों को बता दिया? हाँ बता दो सबको बताओ, सबको बताओ।
वो एक्सेप्ट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। एक्सेप्ट कैसे होगी ये ऑफर? एक्सेप्ट कैसे होगी? जो ढूंढ के लाएगा उसकी एक्सेप्टेंस समझी जाएगी, जो ढूंढ के लाएगा उसी की एक्सेप्टेंस समझी जाएगी। अच्छा, नंबर 3, काउंटर ऑफर। ये कौन सी ऑफर होगी? इन रिस्पॉन्स टू ओरिजिनल ऑफर, इन रिस्पॉन्स टू ओरिजिनल ऑफर। बताएं साबस, ये काउंटर ऑफर आपकी ओरिजिनल ऑफर को कैंसिल कर देता है। ये वाली ऑफर अब कैंसिल हो गई जो ओरिजिनल ऑफर थी। बताएं साबस अब कौन सी ऑफर होगी? काउंटर ऑफर प्रिवेल करेगी। वो अब आपकी मर्जी है, आप इसको एक्सेप्ट करें ना करें। टाइप्स क्लियर? कितनी टाइप्स है? कौन कौन सी? जनरल एंड काउंटर ऑफर। क्लियर है टाइप्स? आगे चलें। अच्छा, ये कहानी यहां पर खत्म नहीं हुई, अब आगे इसको केस स्टडी में हमने अप्लाई करना है, एमसीक्यूज में करेंगे। इसकी अब तो प्रैक्टिस शुरू होगी इसके बाद। अभी तो हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना, अंडरस्टैंडिंग के बाद प्रैक्टिस हो रहती है हमारी, तो प्रैक्टिस में बार बार इसको हम रिपीट करेंगे। नेक्स्ट है एसेंशियल्स ऑफ एन ऑफर। एसेंशियल्स बोले तो एसेंशियल्स किसे कहते हैं? एसेंशियल्स वो चीजें वो जो अहम है, जो जरूरी है इसमें, यानी उसके वैलिडिटी के लिए वो चीजें शर्त है। अगर उनमें से कोई एक भी शाबाश वैलिड ऑफर कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगी। फिर से बताएं शाबाश, एसेंशियल किसे कहते हैं? वो सारे एलिमेंट्स जो किसी वैलिड ऑफर के लिए जरूरी है, रिक्वायर्ड है, उसके बगैर ऑफर नहीं वैलिड। शाबाश। 2 पर्सन्स इन्वॉल्व ऑफर में। बताएं शाबाश कितनी पार्टीज होती हैं? कौन कौन सी? ऑफरर एंड ऑफरर कौन होता है? शाबाश, ऑफर करने वाला और जिसको ऑफर की जा रही हो ऑफरी। एन ऑफर नीड्स 2 persons, ऑफरर who make the offer and offeree who receive it. A person cannot offer to himself. शाबाश, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, वेल डन, वेल डन। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, क्या मतलब इसका? कहता ऑफर कोई मजाक नहीं कि एक बंदा कहता है वो अच्छा हाँ मैं चाहता हूं कि मैं ना आपको अपना घर जो है वो ये 50 रुपए में बेच दूं। क्या लॉ इसको एंटरटेन करता है? नहीं। क्यों? ये मजाक में ऑफर कर रहे हैं आप, ये मजाक नहीं है। लॉ कहता है ऑफर कोई मजाक नहीं है। ऑफर के लिए सर क्या है? आपकी इंटेंशन होनी चाहिए, आपकी इंटेंशन होनी चाहिए क्या? कि अगली पार्टी को आप बाउंड करें, अगर वो अपना वादा पूरा नहीं करती तो आप जाके लीगली इन्फोर्स करवाएं। लीगली इन्फोर्स करवाएं का मतलब क्या है? कोर्ट में जाके जज साहब से कहें, जज साहब इन्होंने ये वादा किया था मेरे साथ, अब ये वादा अपना फुलफिल नहीं कर रहा, इनसे प्लीज कहें कि अपना वादा फुलफिल करें। अगर नहीं करता तो उसने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया। शाबाश, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस होगा। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या डैमेजेस हम क्लेम करते हैं, वो फिर पार्टी डैमेजेस पे करेगी। ठीक है, अब डैमेजेस क्या होंगी चैप्टर नंबर 5-6 में पढ़ेंगे। द ऑफर मस्ट सीरियसली इंटेंड अ लीगल डील, नॉट जस्ट। तो 2 एसेंशियल बताएं शाबाश। 2 persons involved in the contract, शाबाश, ये ऑफर। Intention to create legal relationship. Number 3, certain and definite terms of certain किसे कहते हैं? यकीनी। और क्या माने हो सकता है? शाबाश शाबाश शाबाश, बताएं जो भी आपके माइंड में है बताएं, खुल के बताया करें। गलत होगा तो क्या होगा, हमारे माइंड से वो बात निकल जाएगी और सही कॉन्सेप्ट में आपके जहन में इंस्टॉल करूंगा। श्योरिटी बिल्कुल ठीक है। मखसूस अच्छा, मखसूस कैसे कहते हैं? कुछ खास किसी चीज को। यकीनी का मतलब क्या होता है? कि यही हो, पॉसिबल हो, इम्पॉसिबल ना हो। यानी फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल साहब मुझे कहे कि सर आप जो है वो महीने के आखिर में, आज महीने की आखिरी तारीख है ना,
मैं प्रिंसिपल साहब के पास जाता हूं, प्रिंसिपल साहब कहते हैं मैं आपको इतने पैसे दूंगा, आप खुश हो जाओगे, आप खुश हो जाओगे। बताएं क्या, मैं कैसे खुश होता हूं, कितने पैसे में खुश होऊंगा मैं? और मुझे पता है, हाँ, मैंने प्रिंसिपल साहब से कहा मुझे खुश करना इतना आसान नहीं। प्रिंसिपल साहब ने कहा अच्छा बताओ कितने पैसे, मैंने कहा 1 लाख। तो मुझे इससे आगे गिनती नहीं आती, तो मैं क्या करूं? अगर कोई ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ तो वो शायद कहेगा 5 लाख, कोई 10 लाख, इससे ज्यादा भी पैसे होते हैं क्या? हाँ, तो सर्टन कोई अमाउंट नहीं, कोई सर्टन एक स्पेसिफिक अमाउंट है, इसमें अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। क्या अब खुश कर दूंगा, कैसे कोई खुश होता है ये नहीं पता, ये नहीं पता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो ये कह के हम आपको इतने पैसे देंगे, इतने पैसे देंगे, प्लस आपको कमीशन भी देंगे, कमीशन भी देंगे। कितना, कितना कमीशन नहीं पता, तो सर्टन नहीं है। अगर स्पेसिफाई कर दे कि आपको 1 लाख अमाउंट प्लस 5% कमीशन देंगे, अब बताएं, अब सर्टन है? और कैसे सर्टन? 5% पता नहीं कितना बनेगा, लेकिन है तो 5% ना, है तो 5% ना, ये तो कंफर्म है, ये सर्टन है, शाबाश। अच्छा भाई 50,000 दे देना, और मैं देखूंगा आपको बाइक ट्रांसफर करूंगा या फिर गाड़ी दे दूंगा, या फिर गाड़ी दे दूंगा आपको। अच्छी कॉन्सिडरेशन है ना, अच्छी कॉन्सिडरेशन है, सर्टन है कि नहीं? सर्टन है ना भाई, कह रहे हैं सर्टन, या तो बाइक या फिर गाड़ी सर्टन, या बाइक मिलेगी या गाड़ी, सर्टन नहीं है ये। और नहीं, इस वक्त क्या मिलना है ये सर्टन नहीं है। सर्टेनिटी ये है कि हमें पता हो कि कंसिडरेशन बदले में ये मिलेगा, इन रिटर्न मुझे ये मिलेगा। अच्छा इधर भी एक एग्जांपल है, आई विल बाय another if it proves lucky। अब हो सकता है किसी के लिए कोई चीज लकी साबित हो, किसी के लिए ना हो, तो अब कैसे पता चलेगा? ये यकीनी थोड़ी है, ये सर्टन थोड़ी है। इट इज वेज यानी अनसर्टन है ये। इट इज नॉट अ वैलिड ऑफर। तो वैलिडिटी के लिए क्या शर्त है? ऑफर मस्ट बी सर्टन एंड, कितनी बातें होगी, कौन कौन सी? 2 parties involved, शाबाश। Intention to create legal relationship, certain and definite terms। नंबर 4, अभी जो बात हुई हमारी, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। चले कोई एग्जाम्पल ऐसी दे जिसमें ऑफर कम्युनिकेट, मेरे एग्जाम्पल के अलावा कोई दूसरी एग्जाम्पल आपने देनी है जिसमें ऑफर कम्युनिकेट ना हुई हो। इंप्लाइड ऑफर तो कम्युनिकेट हो सकती है, लगी हुई थी तो पता नहीं था, तो क्या हुआ? तो पता नहीं था ना वो। शाबाश, जबरदस्त, बेहतरीन बेहतरीन। ये है, मैं ऑफर थी लेकिन उस बंदे को ऑफर का पता नहीं था। अगले दिन आता है और क्लेम करता है, मैं कहूंगा आप तो क्लास में थे ही नहीं, आप तो क्लास में थे ही नहीं, आपके लिए तो ये ऑफर थी नहीं। शाबाश। दूसरी कोई एग्जांपल, और कोई एग्जांपल? शाबाश। ऑफर के लिए कम्युनिकेशन शर्त है, ऑफर के लिए क्या? कम्युनिकेशन शर्त है। ऑफर कम्युनिकेटेड नहीं तो फिर ये ऑफर नहीं है। दूसरी कोई एग्जांपल? शाबाश। मैं आपको मैसेज करता हूं व्हाट्सएप पे मैसेज, और आपका इंटरनेट ऑफ है जी, क्या आपको ऑफर का पता है? जैसे एक लीगल केस है कि एक पार्टी दूसरे पार्टी को मेल करती है गोल्ड के लिए, गोल्ड केस था। एक पार्टी ए पार्टी बी को ईमेल, इनका 2 दिन में कोई जवाब नहीं आता, 2 दिन में कोई जवाब नहीं आता, और पार्टी ए को पैसे की जरूरत थी, तो ये पार्टी ए मिस्टर सी को गोल्ड बेच देता है, ठीक है। 2 दिन के बाद मिस्टर बी ये ईमेल रीड करता है और उसके बाद फिर एक्सेप्टेंस लेटर भेजता है और उससे कहता है यस मैं एक्सेप्ट करता हूं आपके इस ऑफर को। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? दूसरा सवाल,
इज मिस्टर ए बाउंड टू कॉम्पनसेट बी? तीसरा सवाल, क्या मिस्टर ए मिस्टर सी को ये बेच सकता है? क्या ए और सी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? क्या मिस्टर बी इसको लीगली इन्फोर्स करवा सकता है? क्यों नहीं करवा सकता? शाबाश। ऑफर उस वक्त कम्युनिकेटेड नहीं थी, ऑफर उस वक्त कम्युनिकेटेड यानी उसके नॉलेज में, ऑफरी के नॉलेज में ये ऑफर आई नहीं थी, और ऑफर उससे पहले ए ने खत्म कर दी है। कैसे? सी को बेच के चीजें, क्योंकि उसने ऑफर एक्सेप्ट ही नहीं की, उसने ऑफर एक्सेप्ट नहीं की थी। तो ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। कैसे? बाय वर्ड्स और बाय कंडक्ट, बाय वर्ड्स और बाय कंडक्ट। कम्युनिकेशन सिर्फ बाय वर्ड्स तो नहीं है ना, बाय कंडक्ट भी हो सकती है। एग्जाम्पल बाय कंडक्ट की, कल एग्जाम्पल दी थी मैंने बाय कंडक्ट की। शीशे साफ करने वाली एग्जाम्पल, जूता साफ करने वाली एग्जाम्पल अगर आप देते हैं वहां पे जूता रख देते हैं, इसका मतलब क्या है? क्या मतलब इसका? बेच दो फिर। हाँ, साफ करने के लिए देते हैं ना। और स्टोर में आप जाते हैं और वहां से चीज उठाते हैं, आप आइसक्रीम खरीदते हैं और लाके काउंटर पे रख देते हैं, क्या मतलब इसका? इसका मतलब आपकी तरफ से ऑफर है कि ये आप परचेज कर रहे हैं, आप बाय कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक, शाबाश। और ये बाय कॉन्डक्ट है। वेयर इज ऑफर? ड्यूली कम्युनिकेटेड। ऑफर कब समझी जाएगी कि ऑफर कम्युनिकेट हो चुकी है? बताएं शाबाश। ऑफर कब समझी जाएगी कि ऑफर कम्युनिकेट हो चुकी है? उधर से बताएं ना। ऑफर कब समझी जाएगी कि ऑफर कम्युनिकेट हो चुकी है? जब ऑफरी के नॉलेज में आएगा ये। हाँ बिल्कुल ठीक है, शाबाश। व्हेन इट कम्स इन नॉलेज ऑफ द ऑफरी, जब ऑफरी के नॉलेज में आया कि ये ऑफर थी, तो उस वक्त ये समझा जाएगा कि ऑफर कम्युनिकेट हो चुकी है। कम्युनिकेशन इज कंप्लीटेड when the offer reaches the offeree, यानी comes to the offeree's knowledge। ऑफर वो ये है कंडीशनल ऑफर में, कंडीशनल ऑफर में आप 2 दिन में इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, आप शाम तक इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। आपने अगर शाम तक जवाब नहीं दिया तो मैं समझूंगा आपकी एक्सेप्टेंस वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है, आप एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये सारी कंडीशनल कंडीशन है, यानी वो ये उसके साथ कंडीशन अटैच कर सकता है कि इस टाइम पे आपने ऑफर एक्सेप्ट करनी है, इस मोड में ऑफर एक्सेप्ट करनी है। अगर आपने एक्सेप्टेंस देनी है तो आप ऐसे एक्सेप्टेंस दें। कंडीशनल ऑफर, कंडीशनल ऑफर। अब 2 बातें मैं करूंगा, 2 बातें मैं करूंगा, गौर से सुने। मिस्टर ए मिस्टर बी को बाइक बेचता है और कहता है अगर आप मेरी बाइक खरीदना चाहते हैं 50,000 में तो मुझे आप ईमेल करो। क्या करो? आप मुझे ईमेल करो। ये जो उसने साथ कंडीशन अटैच की ईमेल की, दिस इज कॉल्ड कंडीशनल ऑफर। अच्छा मुझे बताएं कि क्या वो व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज कर सकता है? अगर वो वॉइस मैसेज करता है तो क्या होगा? कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, शाबाश। आगे मुझे नहीं पता, शायद एक्सेप्टेंस में इस तरह का कोई एसेंशियल में लिखा हो कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनकंडीशनल। अलग करे लिखा हो, मुझे नहीं पता। एक्सेप्टेंस मस्ट बी, मैं देखता हूं, आपको नहीं दिखाऊंगा। एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनकंडीशनल। देखा तो नहीं आपने? नहीं, ये दूसरा पॉइंट नहीं देखा आपने? एब्सोल्यूट अनकंडीशनल। ऑफर कंडीशनल हो सकती है, एक्सेप्टेंस कंडीशनल। एक्सेप्टेंस जिस वक्त कंडीशनल हो गई तो वो एक्सेप्टेंस नहीं। ये किसने बताया आपको? एन ऑफर कैन हैव कंडीशंस बट द ऑफरी मस्ट एक्सेप्ट देम एग्जैक्टली एज स्टेटेड। कल भी बात हुई थी, आज भी यही बात हो रही है कि ऑफरी मस्ट एक्सेप्ट देम एज स्टेटेड। जो बात ऑफर में लिखी हुई है वैसे ही इसको एक्सेप्ट करेगा। आपके रिक्शे वाले से बात हो रही है, आपने कहा बरकत मार्केट तक कितने पैसे लेंगे आप? उसने कहा 200 रुपया। आपने कहा 200 ज्यादा नहीं है, 150 कर लो। ये काउंटर ऑफर है। बताएं शाबाश, अब जो ऑफर आपकी तरफ से है ये क्या है?
ये 150 जो है ये काउंटर ऑफर है। इस वक्त इस ट्रांजैक्शन में कौन सी ऑफर जिंदा है? काउंटर ऑफर जिंदा है, शाबाश। दूसरी ऑफर खत्म हो चुकी है, 150 वाली ऑफर जिंदा है। वो चाहे तो इसको एक्सेप्ट करे। देखा आपने पार्टीज कैसे बदल गई है। पहले जो पार्टी ऑफर था, अब वो ऑफरी बन चुकी है। इफ द ऑफरी कौन है? शाबाश। इफ द ऑफरी changes any condition, it not becomes acceptance but it becomes a counter offer, और हर काउंटर ऑफर ओरिजिनल ऑफर को कैंसिल कर देती है। ठीक है, कितने एसेंशियल्स हो गए? 6 बताएं, शाबाश। 2 persons, intention to create legal relationship, uncertainty and अच्छा, सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी नहीं है उसमें, नहीं होनी चाहिए अनसर्टेन। ओके, सर्टेन एंड डेफिनेट टर्म्स, शाबाश। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड व्हेन इट इज प्रॉपरली कम्युनिकेटेड या ड्यूली कम्युनिकेटेड, बिल्कुल ठीक है। कंडीशनल ऑफर, और आखिरी है इनविटेशन टू ऑफर। नहीं, आगे कुछ नहीं लिखा हुआ। इनविटेशन टू ऑफर क्या मतलब इसका? इनविटेशन किसे कहते हैं? इनवाइट करना मीन्स क्या? दावत देना। किस लिए? टू मेक एन ऑफर। इनवाइट करना टू मेक एन ऑफर। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ले, अब ठीक है, अब ठीक। जैसे अखबार में इश्तिहार देखते हैं आप, अगर किसी के पास ये रिलेवेंट स्किल्स है तो वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। अखबार में इश्तिहार देखा आपने, फौरन अप्लाई किया। अकाउंटेंट की जॉब थी, 2 लाख तनख्वाह मिलेगी। आपने कहा मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, छोटा एट कैफ लेवल, मुझे आप 1 लाख दे दो, उसने कहा नहीं। आपने कहा कैसे नहीं? आपकी तरफ से ऑफर थी, मैंने ऑफर एक्सेप्ट की है, एग्रीमेंट हो चुका है, उसमें जो चीजें हैं कंसीडरेशन भी है, मैं सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा, आप पैसे देंगे, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप भी है। मेरी तो इंटेंशन थी, हो गया कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर नहीं दोगे ना तो मैं सीधे जाऊंगा कोर्ट। अब बताएं, शाबाश, सही है ना ये? और क्या मसला है इसमें? मसला क्या है इसमें? जब सारे एसेंशियल्स पूरे हो रहे हैं तो क्या मसला है आपको? क्यों वो क्यों नहीं? उसकी तरफ से ऑफर थी, मैंने एक्सेप्ट की है। चले हम चार्टर्ड अकाउंटेंट के बनने के बाद जा रहे हैं। अब बताएं, अब तो कोई मसला नहीं है ना? हाँ, उसकी तरफ से ये ऑफर थी ही नहीं। वो कहेगा मेरी तरफ से तो ऑफर, मैं तो इनवाइट कर रहा था। मैं क्या कर रहा था? इनवाइट। मैं किसके लिए? टू मेक एन ऑफर। अब हमारी तरफ से एप्लीकेंट का एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाना, दिस इज एन ऑफर। हमारी तरफ से ये ऑफर है, एप्लीकेंट का अप्लाई करना ये ऑफर है। उनकी तरफ से क्या? ये उनकी तो इनविटेशन टू ऑफर थी ये। बताए साहब, ऑक्शन में चीजें हम बेचते हैं, ऑक्शन में क्या होता है? और हाँ, नीलामी में क्या होता है? बोलियां लगती है ना, बोलियां लगती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई खरीदना चाहता है भाई, हाँ 1 करोड़ जी, 1 करोड़ 10। और शाबाश, व्हाट इज दिस? ये क्या? ये ना काउंटर ऑफर नहीं है ये बोली यहां से शुरू हो रही थी 1 करोड़ से। 1 करोड़ 10 ये है ऑफर, ये ऑफर है। बताए शाबाश, और कोई ऑफर है? 1 करोड़ 50 रुपए, 1 करोड़ 50, शाबाश, चले ठीक है। तो ये ऑफर है, और मेरा ये एक्ट जो है वो नीलामी में कोई चीज जो है वो अनाउंस करना, दिस इज इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर सुने, इनविटेशन। अब आप गोल्डन रूल सुने,
इन्विटेशन टू ऑफर लीड्स टू डिस्कशन ओनली। क्या क्या क्या? लीड्स टू डिस्कशन ओनली while an offer constitute an agreement. ऑफर, हमें कुछ बात समझ आई? हाँ, यस, बिल्कुल ठीक है। कॉलेज का सीट्स अनाउंस करना या कोई सब्जेक्ट, कोई क्लास, कोई बैच अनाउंस करना, ये क्या है? इनविटेशन टू ऑफर है। आप कॉलेज में आते हैं और अपनी इंटेंशन, अपनी विलिंगनेस शो करते हैं, वो इसको एक्सेप्ट करते हैं। यस, जनरल ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर सिमिलर है नहीं, हरगिज नहीं। जनरल ऑफर इज अ टाइप ऑफ ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर इज नॉट एन ऑफर। जनरल ऑफर तो ऑफर की टाइप है ना, वो तो ऑफर है। इनविटेशन टू ऑफर तो ऑफर है ही नहीं। बताएं साबस, वो लॉस्ट कैट वाली एग्जांपल, अब वो इनविटेशन टू ऑफर है? वो जनरल ऑफर थी, वो इनविटेशन टू ऑफर नहीं है, वो इनविटेशन टू ऑफर नहीं है। शाबाश। अब अगली एग्जांपल सुने, अगली एग्जांपल। आप किसी बड़े स्टोर जाते हैं और डिस्प्ले में चीजें लगी हुई है प्राइस टैग के साथ। आपने एक चीज देखी और उसकी प्राइस देखी, आपको चीज पसंद आ गई, आप उठा के लेकर आते हैं और काउंटर पे रखते हैं। क्या है ये? ऑफर क्यों है ये एक्सेप्टेंस क्यों नहीं? आपने तो चीज उठा ली, प्राइस टैग, आप सब कुछ लिखा हुआ है। हाँ, गुड्स डिस्प्ले इन अ स्टोर इज इनविटेशन टू ऑफर, नॉट इन ऑफर। आपकी तरफ से जो आपका एक्ट है, ये आपकी ऑफर, आपकी तरफ से ऑफर होगी, ठीक है? उस रैक से जो भी चीज उठाते हैं, आपकी तरफ से ऑफर होगी, उसकी तरफ से ऑफर नहीं थी। तो डिस्प्लेड आइटम्स इज इन इनविटेशन टू ऑफर। ऑक्शन में चीजें होगी, इनविटेशन टू ऑफर। बताएं, आप रेस्टोरेंट जाते हैं और मेनू कार्ड देखते हैं, तो मेनू कार्ड क्या है? इज इनविटेशन टू ऑफर या ऑफर? हाँ, ये ना कह देना या आपकी तरफ से ऑफर है, मैं एक्सेप्ट करता हूं, सारी चीजें ले आओ। नो नो नहीं, वो डिस्प्ले में चीज, आइटम्स जो है वो आप पसंद करते हो। अगर फॉर एग्जांपल आपने चीज उठाई, आपने कोई शर्ट आपको पसंद आ गई, आपने प्राइस टैग कभी देखा नहीं है, आपको शर्ट पसंद आ गई, आपने ट्राई की है और वापस जो है वो शर्ट आप प्लेस करने लगे, वो कहता है हाँ, कहीं भाई किधर ले आओ काउंटर पे। अगर नहीं, मैं तो जस्ट ट्राई कर रहा था, शर्ट तो अच्छी है, शर्ट तो माशाल्लाह बहुत प्यारी शर्ट है, प्राइस ज्यादा है। वो कहेगा नहीं, आपने चीज ट्राई की है, आपको चीज पसंद आ गई, ले आओ, आपकी तरफ से ऑफर थी, हमने एक्सेप्ट कर लिए। उसमें दोनों पार्टीज के पास ऑप्शन है कि वो चाहे इसको एक्सेप्ट करे या ना करे, तो ये ऑफर है। इस तरह तो फिर आप फंस गए, आप कोई चीज देख नहीं सकते। जिस चीज का आपने हाथ लगाया तो वो एक्सेप्टेंस हो गई, फिर आपको खरीदनी पड़ेगी वो चीज। दराज स्टोर, बताएं साबस, ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर है ये। पिज्जा ऑनलाइन, इनविटेशन टू ऑफर। जब आप जाते हैं रेस्टोरेंट और वहां पे आप वो जो स्क्रीन है उस पर जब आप क्लिक करते हैं 1 बर्गर, इनविटेशन टू ऑफर है ना? हाँ, उनकी तरफ से उस स्क्रीन पे डिस्प्लेड आइटम्स जो है वो क्या है? इनविटेशन टू ऑफर। आपका वहां पे एक पिज्जा या एक बर्गर को सिलेक्ट करना है, इन ऑफर, ये ऑफर है। कुछ हमें समझ आई बात? चलें, कितने एसेंशियल्स है? एसेंशियल्स क्या होता है? एसेंशियल्स क्या होता है? हाँ, वो सारी चीजें जो किसी वैलिड ऑफर में होना जरूरी है। अगर इनमें से कोई एक भी मिसिंग हो तो शाबाश। कितने एसेंशियल्स थे? बताए शाबाश। फिर 2 पर्सन्स, इंटेंशन टू क्रिएट। भाई आप भी फूल जड़े, फूल ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा जी। इंटेंशन टू क्रिएट जी, सर्टेन एंड डेफिनेट टर्म्स, शाबाश। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड व्हेन इट इज ड्यूली कम्युनिकेटेड, शाबाश। कंडीशनल ऑफर,
इन्विटेशन टू ऑफर इज नॉट एन ऑफर, नॉट एन ऑफर। तो ये है एसेंशियल्स। अच्छा सुनो सुनो सुनो, क्या हम ऑफर को रिवोक कर सकते हैं? कैसे, कब, कैसे करेंगे? अभी मैंने ऑफर की, भाई मेरी बाइक खरीदना चाहते हो? अभी ये सोच ही रहे, मैंने कहा नहीं, मैंने बाइक नहीं बेचनी, मैंने बाइक, क्या मैं ऐसे कर सकता हूं? क्या मैं कर सकता हूं? दिस इज कॉल्ड रिवोकेशन ऑफ एन। भाई मेरी बाइक खरीदते हो? फौरन कहता है ना ना, दिस इज कॉल्ड रिवोकेशन। उनकी तरफ से रिजेक्शन है। क्या है ये? रिजेक्शन ऑफ एन ऑफर। मैं अगर ऑफरर अगर खुद ऑफर को विड्रॉ करता है तो दिस इज कॉल्ड रिवोकेशन, मीन विड्रॉल। अगर ऑफरी कह दे नहीं भाई, रिजेक्शन बाय, हाँ ऑफरर कह दे। आप सुने, आप कंफ्यूज होंगे, आप कंफ्यूज होंगे। भाई ने कहा सर अपनी बाइक बेचते हैं, मैंने कहा बेचता हूं, अभी नहीं, बड़ी ईद के बाद बेचता हूं, एक्सेप्टेंस हो गई ना, बड़ी ईद के बाद। क्या मतलब अनसर्टन? बड़ी ईद नहीं आनी कभी? क्यों? आपके दो तीन होती ईद है बड़ी, अगले साल की हो जाए तो आने वाली बड़ी ईद, उसके बाद। हाँ तो वो सर्टन है ना, बाकी सारे जो एसेंशियल्स है वो वैलिड है ना, वो पूरे हो रहे हैं। हाँ ऑफर को मैं चेंज कर रहा हूं, बताएं समझ, जब ऑफर को मैंने चेंज किया तो ऑफर अब ऑफर रही? ऑफर नहीं रहेगी तो फिर क्या होगा? ऑफर अब काउंटर ऑफर बन चुकी है। ठीक है, तो रिवोकेशन, एक रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर, एक नहीं। आप क्या देख रहे हैं? नहीं लिखा हुआ, कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा? कुछ भी नहीं है। रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर। दूसरा कौन सा था? रिजेक्शन ऑफ एन ऑफर, यानी रिजेक्शन बाय ऑफरी। और एक है, शाबाश, और थर्ड काउंटर ऑफर। कैसे? काउंटर ऑफर ओरिजिनल ऑफर को कैंसिल कर देते ना, रिवोकेशन बोले तो। रिवोकेशन किसे आता है? हाँ वो सिचुएशंस जिसमें अब ऑफर नहीं रही बल्कि ऑफर खत्म हो चुकी है, वो सारी सिचुएशन हम पढ़ेंगे, वो सारी सिचुएशन पढ़ेंगे। ये है ना रिवोकेशन, तो ये रिवोकेशन है। अब रिवोकेशन में तीन बातें हो गई, कौन कौन सी? रिवोकेशन बाय ऑफरर, रिजेक्शन बाय ऑफरी, काउंटर ऑफर। अगले पेज पे अब देखें, मिल गया? अब टोटल कितनी बातें हैं? 7 बातें। ये भी 7 है, चलो ठीक है, नंबर सेम है तो याद रहेगा इंशाल्लाह में। 3 बातें तो हमने याद कर ली। नंबर 4 पे क्या है? एक्सपायरी ऑफ टाइम। टाइम एक्सपायर तो ऑफर एक्सपायर। एग्जाम्पल? हाँ शाबाश, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ऑफर ओपन थी क़यामत तक, ये क्या मतलब, क्या बात है? ऑफर ऑफर है, ऑफर है, कुछ भी हो सकता है ऑफर में, ऑफर में तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा अब अभी ठहरे तो सही ना, अब मैं पूरी बात तो की नहीं। ऑफर ओपन है क़यामत तक, ऑफर ओपन है क़यामत तक, लेकिन मैंने कहा मेरे पास टमाटर है, आप क़यामत तक आपके ले सकते हो, क़यामत तक आप आगे ले सकते हो। अब वो आया 1 हफ्ते बाद, भाई वो टमाटर, बताए शाबाश। नहीं इसका मतलब मैंने कोई टाइम बाउंड नहीं है ना, मैंने कोई टाइम स्पेसिफाई तो नहीं ना किया, टाइम स्पेसिफाई नहीं किया। बताए शाबाश, मैं कहता हूं टमाटर आके ले जाना, वो 1 महीने बाद उससे याद आता हो मैंने टमाटर लेने थे, वो भागा भागा आता यार, वो माजरत में भूल गया था टमाटर। बताए शाबाश, अब मैं लीगली बाउंड हूं ना, उसका टमाटर दूंगा। ओपन है, कोई टाइम बाउंड नहीं है, कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है, वो कभी भी आ सकता है। अब उसको दूंगा ना वो वाले टमाटर, हाँ वो वाले टमाटर उसके लिए रखे होंगे मैंने, उसके लिए रखे होंगे। मैं उससे कहूंगा जाओ बैक साइड से जाओ, स्मेल बहुत हो रही थी इधर, तो मैंने पीछे रखे हुए। नहीं, ये जो चीज है हम चीज के नेचर को भी देखेंगे,
नेचर ऑफ प्रोडक्ट को भी देखेंगे। अगर तो वो पेरिशेबल आइटम्स है तो बताएं शाबाश, उस वक्त उसका क्योंकि लाइफ स्पैन बहुत कम है, बहुत कम है, तो वो उसके बाद फिर चीज खराब हो जाएगी, तो उसमें टाइम रीजनेबल टाइम देखा जाएगा, रीजनेबल टाइम देखा जाएगा। ओके, मैंने ऑर्डर किया कि आज मेरी बर्थडे है और केक ऑर्डर करता हूं। लेयर्स वाले ने कहा हम ना इनको कल भेजेंगे, अप्रैल फूल है, हम इनको कल ही डिलीवर करेंगे, हम इनको कल ही डिलीवर करेंगे। तो ठीक है ना, तो क्या मसला है? नहीं तो बर्थडे है, मैंने कौन सा मर जाना है फिर? हाँ, फिर सेलिब्रेशन किस बात की? एक जो है वो लीगल केस सुने, लीगल केस सुने। दूल्हा दुल्हन बैठे हुए, शादी की रिंग नहीं आई, शादी की रिंग नहीं आई, और सेलर से हमने राब्ता किया तो सेलर कहता तो कर लो ना शादी, शादी कर लो। शादी तो मियां बीवी यानी दुल्हा दुल्हन की शादी होती है, रिंग की थोड़ी होती है। एक हफ्ते बाद हम डिलीवर कर देंगे, एक हफ्ते बाद डिलीवर कर देंगे। हमने कहा यार एक हफ्ते बाद, कहते हैं कौन सा टमाटर है, खराब तो नहीं ना होगा ये, हम आपको बाद में दे देंगे जी, ठीक है। कोई मसला आपके लिए तो ठीक है, दुल्हन के लिए नहीं मंजूर। दुल्हन कहते ना 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 नहीं, लॉ भी कहता है नहीं, क्योंकि वो टाइम स्पेसिफिक चीज है, वहां पे टाइम मेंशन था कि उसके बाद उसकी जरूरत नहीं है, उसके बाद तो वैसे भी वो ना बेचारा कुछ कर सकता है ना बेचारी कुछ कर सकती है, वो तो फंस गए अब दोनों। अब क्या हो सकता है उससे पहले जो जो हाँ नहीं, तो ये लीगल केस है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो टाइम स्पेसिफिक होती हैं, तो वो अगर वक्त पे ना मिले तो हम कहते हैं नहीं भैया अब ऑफर खत्म, अब ऑफर खत्म। कितनी बातें हो गई है? अच्छा देख मुझे बताएं इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कहता अगर 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 तू कोई आपने टाइम स्पेसिफाई किया था और वो स्पेसिफाइड टाइम खत्म हो गया तो ऑफर भी खत्म। जैसे मैं कहता हूं अगर आप बाइक खरीदना चाहते हैं तो शाम तक मुझे जवाब दे दो, शाम तक कोई जवाब नहीं आया, ऑफर खत्म। बिल्कुल ठीक है, शाबाश, ऑफर खत्म। और रीजनेबल टाइम, और रीजनेबल टाइम। अच्छा यहां पे मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, डिफरेंट एग्जांपल दूंगा, सिनेरियो जैसे मर्जी वो सेट करें तो आपको इंशाल्लाह एग्जांपल याद रहेगी। फॉर एग्जांपल आप, एक तो है कि दराज से चीज ऑर्डर करते हैं और एक सेम ऑर्डर आप प्लेस करते हैं वाया अमेजोन। दराज से आपकी चीज जो है वो 4 to 5 वर्किंग डेज में आपको पहुंच जाएगी, मिल जाती है ना आपको चीज। और अमेजोन से आपने वही सेम चीज ऑर्डर की है, 2 महीने बाद चीज आ रही है, 2 महीने बाद आपको चीज डिलीवर हो रही है, आप कहते हो नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, 2 महीने लगा दिया आप लोगों ने। दराज से तो मैंने ये चीज ही सेम चीज ऑर्डर की है, 4-5 दिन में आ गई थी, मैं तो नहीं एक्सेप्ट करता, मैं जाओ। सही है ना, ये सही है ना, सही। हमारा ये इनकार करना और एक्सेप्ट चीजों को ना करना, इसमें कोई मसला है क्या? अब क्या मसला है इसमें? क्योंकि बाय नेचर ही वो कम्युनिकेशन जो है वो स्लो डिलेड है। किस वजह से? अमेज़न से चीज ऑर्डर करेंगे तो वो चीज बाहर से आएगी, दराज वो तो पाकिस्तान में है ना, वो तो सिर्फ पाकिस्तान में है। यहां से कराची से भी चीज आनी है तो 4-5 दिन में आपको चीज डिलीवर हो जाती है। और अगर आप बाहर से चीज आएगी तो उसमें तो टाइम लगता है, इसमें तो टाइम लगेगा, ये बाय नेचर है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप कोरियर से, यानी जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये कोरियर कौन सा है, टीसीएस से आप कोई चीज भेजते हैं और दूसरा बाय पाकिस्तान पोस्ट भेजते हैं जी। बताएं सबस, क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बाय पोस्ट जो चीज मैंने सेंड की है वो थोड़े दिनों बाद यानी 2-3 दिन बाद डिलीवर होगी? डिले उसमें एक्सपेक्टेड है कि नहीं? हाँ, तो जिसमें एक्सपेक्टेड डिले पॉसिबल है उस सूरत में आप ये नहीं कह सकते कि ये ऑफर खत्म है, अब ऑफर खत्म नहीं होगी, ऑफर अब इनफोर्स रहेगी। एग्जाम्पल ये काफी है। ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ये सारे सवाल हैं, ये जितने भी एग्जाम्पल हैं ये सारे सवाल हैं, ये सारे लीगल केसेस हैं। ओके नेक्स्ट, कितनी बात होगी?
कितनी बात हो गई? 4। कौन कौन सी? रिवोकेशन बाय ऑफरर, ऑफरर खुद रिवोक करे इसको। रिजेक्शन बाय ऑफरी, या ऑफरी कहते हैं कि मुझे मंजूर नहीं है। काउंटर ऑफर, एक्सपायरी ऑफ टाइम। शाबाश। नंबर 5, कौन से वाला? नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन। नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन, आप एग्जांपल दे सकते हैं जी? आपको एग्जांपल दे सकते हैं? आपने अगर इस ऑफर को एक्सेप्ट करना हो तो आपने एक्सेप्टेंस देनी है वाया ईमेल। अभी तो एग्जांपल थोड़ी देर पहले दी है, अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी, वाया ईमेल। बताएं शाबाश। अब कंडीशन अटैच है कि नहीं? शाबाश। ऑफर के साथ कौन सी कंडीशन अटैच है? ऑफर कंडीशनल हो सकती है ना? हाँ बिल्कुल हो सकती है। तो ये कंडीशन उसमें अटैच थी, आपने उस कंडीशन को फुलफिल नहीं किया, ऑफर खत्म ना, ऑफर खत्म। अच्छा, इफ नो कंडीशन स्पेसिफाइड, जी, इफ नो कंडीशन स्पेसिफाइड, तो जब कंडीशन नहीं है तो फिर मसला ही कोई नहीं। फिर जाए जैसे मर्जी हम इसको एक्सेप्ट करें, उसको टेक्स्ट मैसेज करें, उसको वॉइस मैसेज करें, या मगरिब में मुलाकात हो उससे बता देंगे भाई आपकी तरफ से अच्छी ऑफर थी, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं। अच्छा, एक सिचुएशन है, उसने एग्जाम में टेस्ट किया है, उसने एग्जाम में टेस्ट किया है, कंडीशन उसने साथ अटैच की थी ऑफर के साथ। भाई एक्सेप्टेंस जो है वो आपने बाय ईमेल ही देनी है और कोई डिविएटेड एक्सेप्टेंस नहीं समझी जाएगी। लेकिन ऑफरी या एक्सेप्टर वॉइस मैसेज करता है, वॉइस मैसेज करता है जी। अब बताएं शाबाश। कंडीशन फुलफिल नहीं है तो ऑफर खत्म। यह अधूरा कॉन्सेप्ट है कि ऑफर खत्म। लॉ कहता है इधर ऑफरर के पास 2 ऑप्शन है, ऑफरर के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो इंसिस्ट करे, यानी रिजेक्ट करके इंसिस्ट करे, किसको? इंसिस्ट ऑफरी टू एक्सेप्ट इन स्पेसिफाइड मेथड या मीडियम, या फिर इसको क्या करे, रिजेक्ट करे। और इसके लिए भी ये भी नहीं है कि बस ठीक है इंसिस्ट करे, वो कहता है रीजनेबल टाइम में इसको बताए। क्या करें? रीजनेबल टाइम में, यानी उसने वॉइस मैसेज किया था, इसने वॉइस मैसेज सुना और कोई जवाब नहीं दिया, और दिल ही दिल में सोच रहा है कि हाँ इसको मैं कहूंगा कि मुझे ईमेल के थ्रू एक्सेप्टेंस भेजे ताकि मेरे पास रिकॉर्ड रहे। फिर मैं इसे कहूंगा, हफ्ता गुजर गया, 2 हफ्ते गुजर गए, ईद पे कभी मुलाकात हुई, ओ यार वो आपने वॉइस मैसेज किया था ना, वो कहेगा मैं तो अब काम कर चुका हूं, मुझे तो लगा शायद आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो लॉ कहता है कि अगर आपने उसको इंसिस्ट करना है तो भी रीजनेबल टाइम में करो, यानी आज या फिर अगले दिन कर लेना। रीजनेबल टाइम लॉ ने स्पेसिफाई नहीं किया। ये नोट तो नहीं करेंगे? हाँ तो करें ना, तो करें, जल्दी करें शाबाश। आसान है मुश्किल है? कितनी बातें हो गई?
Number 6, death or insanity of a party. अब इसमें अगेन दो सिचुएशन है. डेथ किसे कहते हैं? इनसेन किसे कहते हैं? इंसेनिटी, पागल हो जाना. अब इनसेन कहता है पागल. अब पागल की डेफिनेशन लॉ ने पता क्या दी है? पागल के डेफिनेशन लॉ ने ये दी है कि जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को अंडरस्टैंड ना करता हो, जो ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसीडरेशन, एसेंशियल्स और कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को अंडरस्टैंड ना, वो शख्स पागल होता है. वो होता है इनसेन. इनसेन सिर्फ ये नहीं है जिसका जो जहनी तवाजुन खो बैठता है. इनसेन अगर कोई ड्रंकन है ना, कोई नशई है ना, वो भी तो नहीं कर रहा, वो भी तो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को अंडरस्टैंड नहीं करेगा ना, नहीं कर सकता वो. और दूसरा प्रोफेशनली इनकैपेबल. क्या? प्रोफेशनली इनकैपेबल. ये कौन होता है? शाबाश. जिसके पास नॉलेज नहीं है, जिसके पास नॉलेज नहीं है, उसको भी तो नहीं ना पता, उसको भी तो नहीं पता. तो ये लॉ कहता है कि इन दोनों में से, बल्कि डेथ या इंसेनिटी ऑफ अ पार्टी, यानी ऑफ री की डेथ हो जाए तो क्या होगा, और ऑफ रर की डेथ हो जाए तो क्या होगा. ये दोनों डिफरेंट सिचुएशन है. ऑफ री की डेथ हो गई, ऑफ जिसको ऑफर की जाती है एक्सेप्ट कौन करता है? इसकी डेथ हो गई, अब कौन एक्सेप्ट करे? कौन एक्सेप्ट करे? शाबाश, इसके फरिश्ते. ऑफर खत्म. शाबाश, ऑफर लैप्स. क्योंकि एक्सेप्ट जिसने ऑफर करनी थी अब वही बंदा नहीं रहा, तो कौन एक्सेप्ट करे? ऑफरर की डेथ होगी, अगेन दो सिचुएशन है. ऑफरर की डेथ होगी, अगेन दो सिचुएशन है. इफ ऑफरर कौन होता है? शाबाश. इफ ऑफरी does not know before acceptance. दो सिचुएशन. इफ ऑफरी knows before acceptance. ऑफरी, ये डेथ किसकी हो रही है? ऑफरी को पता नहीं था, एक ऑफर को एक्सेप्टेंस से पहले पहले ऑफर की डेथ का पता नहीं था. तो जब ऑफरी ने इसको एक्सेप्ट किया तो ऑफरी ने अपना वादा पूरा किया होगा ना. बताए शाबाश, ऑफरी ने अपना वादा पूरा किया होगा. एक सिचुएशन ये है. दूसरी सिचुएशन, इफ ऑफरी नोज बिफोर एक्सेप्टेंस, पता था इसे कि इसकी डेथ हो चुकी है, बता एक्सेप्ट कर सकता है? तो कहता है अब एक्सेप्ट, तो ऑफर लैप्स. इधर बताए शाबाश, इधर क्या होगा? ऑफरी को नहीं पता, एक्सेप्टेंस से पहले पहले ऑफरी को नहीं पता ऑफरर के डेथ के बारे में. बताएं इससे कोई कसूर है? लॉ कहता है ये बेकसूर है. लॉ इसको प्रोटेक्ट करता है. अब बताएं शाबाश क्या होगा? अब बताएं शाबाश क्या होगा? वैलिड 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 है, वैलिड है, वैलिड है. अब ये वैलिड है, इसने काम किया, इसका मतलब ये है कि इसने अपना वादा फुलफिल किया. तो इसने वादा फुलफिल किया तो दूसरे को भी करना चाहिए ना. अब सीधा जाए कब्रिस्तानों से कहे भाई उठो जी, क्या करें अब? शाबाश, इसके लीगल हायर या लीगल रिप्रेजेंटेटिव अब इसको फुलफिल करेंगे. लीगल रिप्रेजेंटेटिव फुलफिल करेंगे. ठीक है. ये सिंपल लाइन में तो ये सारी बातें नहीं लिखी हुई, ये हमने कहां से ड्राइव की? इधर से ही. इसलिए कहा था लॉ आप पढ़ेंगे आपको बात समझ आएगी, पर आधी अधूरी.
कितनी बातें हो गई? 6। आइडिया नहीं था, ऑफर कैंसिल हो गई। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही होता है, बिल्कुल ऐसे होता है, बिल्कुल ऐसे होता है। लॉ में ये लिखा हुआ है, लॉ में ये लिखा हुआ है, हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ, इसको कहते हैं एग्जेम्पशन क्लॉज। एग्जेम्पशन क्लॉज के बाद में वो कहता है कि मेरी जिम्मेदारी नहीं, आपने देखो साइन किया हुआ था। पैनाडोल का इश्तेहार चलता है, वो ऐड चलता है, उसके आखिर में क्या कहते हैं वो पैनाडोल का, वो आखिर में उसके बाद क्या कहते हैं, ऐड के में क्या कहते हैं, बच्चों के बहुत से दूर रखें। और जो जो ये 2 मिनट में जो है वो सारा वो कभी आपने सुना है, कभी आपको वो समझ आई है वो क्या कह रहे हैं? नहीं ना। कभी आपने जब मोबाइल फोन लेते हैं उसमें इतनी सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती है, स्क्रॉल करते जाओ, कभी कभी जहमत की है 1-2 लाइनें पढ़ी आपने? दिस इज कॉल्ड एग्जेम्पशन क्लॉज। अब इनके खिलाफ जाते हो ना आप कि सर ये देखें, ये तो मुझे ऐसे जैसे आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, वो आपसे वो क्या उसको कहते हैं, हाँ, वो आपकी कंसेंट जो है वो आपसे मांगते हैं, कहते हैं नहीं पहले आप इसको एक्सेप्ट करें, आप जितने मर्जी डिनाई करो आप आगे नहीं जा सकते। दिस इज आल्सो एग्जेम्पशन क्लॉज या एक्सक्लूजन क्लॉज इसको बोलते हैं। लॉ कहते हैं ये हर एक्सक्लूजन क्लॉज ये वैलिड है, इसमें आपकी कंसेंट के बगैर आगे ये जा ही नहीं सकता। सो बात कहीं और चली जाएगी। उसमें अगर इलीगलिटी है तो लॉ खुद ही कह देगा भाई ना, इलीगल है, इलीगल है, इलीगल है। ठीक है, 6 बातें होगी। आखिरी सुने। बाइक का वादा था, यही बाइक बेचेंगे, चला एक दिन आएगा। बाइक का वादा था। अब भाई ने कहा कि सर 1 हफ्ते बाद बाइक ले लीजिएगा, मेरी नई बाइक आ रही है तो आपको मैं ये दे दूंगा। 2-3 दिन बाद बाइक चोरी हो गई। अब क्या होगा? मैं कहूंगा नहीं, मुझे तो बाइक वही चाहिए, मुझे तो वही बाइक चाहिए, मुझे और कोई बाइक नहीं चाहिए, मुझे वही बाइक ला के दो। इज इट पॉसिबल नाउ? दिस इज कॉल्ड subsequent illegality और डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर मींस के जो जिस चीज की डिस्कशन हो रही थी, जिसका वादा हो रहा था, वो चीज डिस्ट्रॉय हो गई, या फिर वो अब पॉसिबल नहीं है वो डिलीवर करना, इन कॉन्सिडरेशन पे करना, या गवर्नमेंट बैन लगा दे उन चीजों पे। इंपोर्टेड आइटम्स पे गवर्नमेंट अगर उसको बैन कर देती है गवर्नमेंट, तो सब्सीक्वेंट कहता है बाद में, हमारा एग्रीमेंट हुआ था, बाद में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया, तो बताया पॉसिबल है, तो ऑटोमेटिकली ऑफर खत्म। बाहर से कोई चीज आपने इंपोर्ट करनी है, पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है उसको बैन करती है कि अब ये चीजें इंपोर्टेड आइटम्स जो है वो कोई नहीं परचेज करेगा, तो जो आपकी तरफ से ऑफर थी वो खत्म हो गई अब। ठीक है, लीगल केस है, मैं साथ साथ लीगल केस भी बताऊंगा एक। मिस्टर ए, मिस्टर बी। अच्छा, मैं मिस्टर ए, मिस्टर बी, मेरी 2 पार्टीज होंगी। अब आसानी के लिए मैं ए बी वो पार्टीज के नाम मैं याद नहीं रखता, और मुझे याद भी है तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप फिर नाम में ही कंफ्यूज होंगे। तो ए और बी जो है वो ठीक है। तो ए मिस्टर बी से कहता है आप मुझे जो आपके पास हॉर्स है आप मुझे बेच दो, 1 लाख में बेच दो। मिस्टर बी कहता है बिल्कुल ठीक है। मिस्टर बी बिल्कुल ठीक है। मिस्टर बी, अब सुने, आपने जवाब देना है और मुझे बताना है कि क्या ये सही है या नहीं। अगर नहीं तो किस क्लॉज के तहत ये गलत है, किस प्रोविजन के तहत ये गलत है। मिस्टर बी जो है उसको ब्लैक हॉर्स डिलीवर करता है। मिस्टर ए कहता है नहीं, मैं ब्लैक हॉर्स तो मैंने तो आपसे मैसेज में कहा था मुझे व्हाइट हॉर्स चाहिए, मुझे ब्लैक। कहता है आपने मैसेज में व्हाइट हॉर्स का जिक्र नहीं किया। कहता है नहीं, मेरी इंटेंशन ये थी कि मैं व्हाइट हॉर्स ही खरीदूंगा। कहते नहीं, मैं तो वो बेचना ही नहीं था, मेरी तो इंटेंशन नहीं थी कि मैं वो बेचूं। तो बताएं साहब इसमें क्या मसला है? कम्युनिकेशन का मसला नहीं है इसमें।
कम्युनिकेशन का इससे मसला नहीं है, ऑफर कम्युनिकेटेड तो हो चुकी थी। सर्टेनिटी का मसला है, शाबाश, सर्टन नहीं ऑफर, ऑफर में मेंशन नहीं था, उससे मेंशन करना चाहिए था, मेंशन करना चाहिए था। अच्छा एक और मसला, मिस्टर ए को पता ही नहीं था उसके पास 2 हॉर्स है। मिस्टर ए को पता नहीं था उसके पास 2 हॉर्स हैं, ब्लैक भी है और व्हाइट भी है। मिस्टर ए को लगा शायद उसके पास सिर्फ व्हाइट है, उसके पास सिर्फ व्हाइट है, और व्हाइट चूंकि बहुत रेयर है, व्हाइट हॉर्स चूंकि बहुत रेयर है, बहुत यूनिक है, तो मैं उसके लिए आपसे कहा था ये ऑफर, ये व्हाइट हॉर्स के लिए थी जी। अब क्या करें, मिस्टर बी तो फंस गया मिस्टर बी तो जी, शाबाश। उसको भी तो नहीं था पता ना, उसको भी तो नहीं ना पता था। तो पार्टीज दोनों अवेयर होनी चाहिए, पार्टी मस्ट बी अवेयर ऑफ द ऑफर, कि ये अगर ऑफर है तो फिर किस चीज के लिए है, ठीक है। पार्टी मस्ट बी अवेयर ऑफ द ऑफर, पार्टीज को पता होना चाहिए कि ये किस चीज के लिए ऑफर है, ठीक है। अच्छा, जिस हॉर्स के लिए उसकी ऑफर थी उसकी डेथ हो गई, आप बताएं शाबाश। सब्जेक्ट मैटर खत्म, सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय, तो ये सब्सीक्वेंटली अब डिस्ट्रॉय हो गया, ऑफर खत्म हो गई। तो बताएं शाबाश, लैप्स या रिवोकेशन के कितने पॉइंट्स हैं? 7। कौन कौन से? रिवोकेशन बाय ऑफर, रिजेक्शन बाय ऑफरी, काउंटर ऑफर, एक्सपायरी ऑफ टाइम, शाबाश, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन, डेथ और इंसेनिटी ऑफ पार्टी, एंड सबसीक्वेंट इलीगलिटी और डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। आज हमने क्या सीखा है? ऑफर के टाइप्स को हमने डिफाइन किया, 3 टाइप्स ऑफर की, और उसके बाद फिर एसेंशियल्स ऑफ एन ऑफर, 7 एसेंशियल्स, एंड रिवोकेशन के भी 7 पॉइंट्स हैं। तो ये रूल सारे क्लियर हैं? कोई सवाल शाबाश यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। चलें जी, आज का लेक्चर खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।